नवरात्रि आस्था, शक्ति और भक्ति का पावन पर्व है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है, जिसके बाद श्रद्धालु व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में घर घर में सात्विकता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर भक्त उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुख, समृद्धि और शक्ति के लिए मां की पूजा अर्चना करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। आज माता रानी के मां महागौरी रूप की पूजा अर्चना हो रही है। तो वहीं इस बार युवा पीढ़ी में भी पर्व को लेकर के आस्था बढ़ती हुई नजर आई है। इसके साथ ही कितना भक्तिमय माहौल है, आपको ये भी बताएंगे। अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। आज 8वां दिन है और अष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना होती है। तो वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इस शक्ति और भक्ति के महापर्व को धूमधाम से मनाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसके साथ ही जयकारे लगा रहे हैं और मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो वहीं रामनवमी का भी त्योहार नजदीक है, जिसको लेकर के तैयारियां हो रही हैं। पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। आज मां महागौरी की पूजा अर्चना सभी करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है, जो कि नवरात्रि को धूमधाम से मना रहे हैं। तो वहीं चैत्र नवरात्रि का अब आज 8वां दिन है। आज अष्टमी है। महागौरी की पूजा सभी कर रहे हैं और विशेष पूजा आज की जाती है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से जुड़ रहे हैं और खोमल साहू रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, भोपाल में महाअष्टमी कैसे मनाई जा रही है, तस्वीरें दिखाइएगा। चैत्र नवरात्रि का अष्टमी का दिन है और सबसे पहले मां काली के दर्शन कर लेते हैं। भव्य स्वरूप में मां काली विराजमान है। मां काली की इस भव्य स्वरूप के सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद आज मां गौरी का दिन है। अष्टमी के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है उसके बारे में बताएंगे। पंडित हमारे साथ है। आज मां गौरी का दिन है, अष्टमी है। किस तरीके से पूजा पाठ की जानी चाहिए? सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दिन का महागौरी का पूजन होता है। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन होता है। भगवती की आज महागौरी की पूजन की जाती है। महागौरी के रूप में पूजन की जाती है और जो भी भक्त श्रद्धालु व्रत उपवास करते हैं वो आज के दिन अष्टमी का पूजन करते हैं, अपनी कुलदेवी का पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। कल नवम सिद्धिदात्री का दिन है। कल नवरात्रि का समापन है। जय माई की। अष्टमी के दिन किस तरीके की मान्यता रहती है? क्या माँ की तरफ से लोगों को आशीर्वाद मिलता है? किस तरीके की मान्यता है माँ गौरी को लेकर? महागौरी को हलवा पूड़ी चने का भोग लगता है। कन्याओं का पूजन का विशेष प्रसन्न रहती है भगवती। कन्याओं का पूजन करो गौरी के रूप में, उससे अधिक प्रसन्न होती है भगवती। भगवती का मेन मुख्य नवरात्रि में पूजन है कन्या पूजन। उसी से माँ भगवती प्रसन्न रहती है। बाकी करने के लिए कुछ भी करें, भगवती के लिए सेवा है माता जी की, परंतु मेन मुख्य है कन्या पूजन और घर में कन्या भोज कराना। तो माँ गौरी इसलिए प्रसन्न होती हैं क्योंकि कन्या भोज और इसके साथ साथ और ख़ास तौर पे माँ गौरी का जो प्रसाद आप देखेंगे, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं। उनके हाथ में फूल, माला, नारियल है और माँ काली को अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि माँ काली को इतने विशेष रूप से यहाँ पे सजाया गया है। नींबू है, फूल है और माँ की इस भव्य दरबार को आप देख के ये आप समझेंगे कि कितनी भक्ति श्रद्धा के भाव से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस विशाल माँ काली की प्रतिमा पर यहाँ पे फूल और प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चैत्र नवरात्रि का बेहद खास दिन है। माँ गौरी को प्रसाद अर्पित किया जाता है। और आज देख रहे हैं काली माता मंदिर की, जहां माँ का भव्य श्रृंगार किया गया है। हमारे सहयोगी खोमल साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। खोमल, तस्वीरें दिखाइएगा और किस तरह से भक्ति में डूबे हुए भक्त नजर आ रहे हैं आज, ये भी बताइएगा। देखिए, आदिशक्ति माँ महामाया के दर्शन पहले दर्शकों को करा देता हूँ अंशिका, क्योंकि आज अष्टमी का पर्व है। ऐसे में विशेष श्रृंगार माँ महामाया का किया गया और जो भक्त हैं वो बड़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। और देखिए, कतार भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपने परिवार के साथ और जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। और ये देखिए, तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से जो महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही है। चूँकि माँ महामाया आदिशक्ति की अलग तरीके की जो आशीर्वाद है वो बनी रहती है। और ये देखिए, तमाम जो
श्रद्धालु हैं वो फूल माला लेके, चुनरी लेके मंदिर पहुंच रही है। और इसी तरीके की जो भीड़ जो है अष्टमी में अलग अलग राजधानी के मंदिरों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही। पंडित जी, आज किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? आज का जो श्रृंगार है माँ महामाया मंदिर ट्रस्ट कमेटी की तरफ से है। ये विशेष श्रृंगार महाअष्टमी पर्व में रहता है और चूंकि रात में महानिशा पूजा हुआ है, उसके बाद विशेष श्रृंगार हुआ है, उसके बाद भोग प्रसाद के बाद में आरती हुई है जिसको मंगला आरती के नाम से जाना जाता है। अभी सुबह 8 बजे वाली आरती होगी, उसके बाद 10 बजे हवन कार्यक्रम रखा गया है जिसमें श्रद्धालु रायपुर शहर के तमाम छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु लोग आके उपस्थित होकर माता जी का मतलब हवन का लाभ लेते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज क्या क्या भोग लगता है मामा माया को? आज महामाया माता में राजभोग लगेगा, इसके बाद में हवन के बाद में, और तत्पश्चात रात्रि में ज्योति विसर्जन होगा और कल सुबह कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। और माता जी का कल विशेष श्रृंगार रहेगा, सशस्त्र श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। साल में सिर्फ 2 बार होता है, एक अभी वाले पर्व में होता है और दूसरा शारदीय पर्व में होता है जिस समय दशहरा रहता है। भक्त कितने कितने दूर से पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सारी लंबी लाइनें देख रहा हूँ मैं। यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ शुरू से लगी हुई है। देश विदेश से लोग अपने मनोकामना ज्योति यहाँ पे प्रज्वलित कराते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, ग्रामीण एरिया से भी आते हैं, शहरी एरिया से भी आते हैं। कतारें बहुत लंबी रहती है, रातें तक लंबी रहती है, 12-1 बजे तक भीड़ रहती है। तो आपने सुना अंशिका, जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और यह और भी तस्वीर में दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा वर्ग, आज अष्टमी का दिन है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से मंदिर में पहुंच रहे हैं और माँ महामाया के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध तरीके से खड़े हो गए हैं। और देखिए इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर जो परिवार के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर आज अष्टमी का पर्व है और ऐसे में लोग पूजा अर्चना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और देखिए मंदिर में परिवार के साथ भी अंशिका पहुँचे हुए, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक। मैम, आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे, कब से आते हैं मामा माया के दर्शन करने? हम लोग 6:30 बजे आए हैं दर्शन करने के लिए। हर साल आते हैं ये नवरात्रि के टाइम पे। फैमिली के साथ आते हैं? जी, हम दोनों आते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ। तो हर साल हम लोग यहाँ नवरात्र में आते ही हैं। तो देखिए मामा माया का आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। मैम, आप लोग भी दर्शन करने पहुँचे हैं मामा माया के? हाँ जी। कब से आ रहे हैं मैम? सुबह से आए हैं हम लोग, वही लगातार आते हैं? हाँ, लगातार रोज आते हैं। देखिए आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अंशिका, वहाँ तक महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद विशेष आरती माँ माया के मंदिर में होने वाली है और यही कारण है कि सभी भक्त आरती में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। और उत्साह काफ़ी है क्योंकि माँ माया और आज अष्टमी का दिन है। ऐसे में लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, फूल माला लेके पहुंच रहे हैं, चुनरी लेके पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते लोग नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर आज अष्टमी का दिन है, ऐसे में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, भंडारे का भी आयोजन हो रहा है क्योंकि आज महाअष्टमी है और इसके साथ ही आज कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। तो क्या कन्या पूजन का भी कोई यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है खोमन? देखिए अंशिका, कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो कल होने वाला है, क्योंकि मैं श्रद्धालुओं की भीड़ दिखा देता हूँ क्योंकि अष्टमी का पर्व है। ऐसे में जो श्रद्धालु है वो कितनी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं ये बताता है कि आदिशक्ति माँ माया के दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धालु सुबह से पहुँच रहे हैं। और जो कन्या भोजन का कार्यक्रम है, हवन पूजन का कार्यक्रम है, वो कल सुबह का रखा गया है ताकि जो भक्त आज जितने भी आए वो दर्शन पा सके और आशीर्वाद ले सके। और अलग अलग तरीके से जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही। कुल मिलाकर उत्साह मंदिरों में आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी लुभम दंतेवाड़ा से जुड़ गए हैं। लुभम, दंतेवाड़ा में कितना उत्साह लोगों में बना हुआ है? आज दुर्गा अष्टमी का पर्व है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं? जी हाँ अंशिका, बता दूं कि बस्तर के राधा देवी माँ दंतेश्वरी के दरबार में हम मौजूद है। अष्टमी का पर्व है, महागौरी जी माता का पूजा हो रहा है दंतेश्वरी मंदिर में। आप देखेंगे तो इधर दिखाएंगे कि सुबह से ही जो भक्तगण पहुंच रहे हैं माँ के दरबार में, महागौरी का पूजा हो रहा है। और इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह में ही मौजूद है। कुछ श्रद्धालु है
से बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? तो बीजापुर से। क्या कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में? क्या कुछ मान्यता है? क्या मनोकामना है आप? मंदिर एक तस्वीर। ठीक। बिल्कुल, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा मंदिर की और मां दंतेश्वरी के दर्शन भी करवाइएगा लुभाम। जी जी। सुबह से ही जो भक्तगण हैं मां के दरबार में पहुंचे हुए हैं और इधर तस्वीर दिखाते जाइएगा। मां के दरबार में जो है भक्तगण लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आगे जाके आपको मां के दर्शन भी कराएंगे सीधे। बिल्कुल, देश भर में यहाँ माता के जयकारे गूंज रहे हैं। इसके साथ ही दंतेश्वरी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।